जय हिंद दोस्तों। अभी विक्की कौशल की एक नई मूवी देखी मैंने जिसका नाम था सरदार ऊधम सिंह, जो कि अमेजॉन प्राइम पे रिलीज़ हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपने भी देख ली होगी। सच कहूँ तो सरदार ऊधम सिंह की स्टोरी मैंने पहले भी सुन रखी थी, लेकिन इतना डिटेल में कभी पढ़ने को नहीं मिला, क्योंकि आप जानते हैं हमारे जो हिस्टोरियंस थे वो बहुत अच्छी स्टोरी लिखते थे, लेकिन सिर्फ कांग्रेसियों के बारे में, सिर्फ नेहरू के बारे में, सिर्फ गांधी के बारे में, उसके आगे उसके अलावा वो कभी भी कहीं बढ़े ही नहीं। तो सरदार ऊधम सिंह की स्टोरी भी हमें उतना डिटेल में जानने को नहीं मिली। इस मूवी को जब मैंने देखा, सच बताऊं तो लगभग आधे दिन तक तो मैं हक्का वक्का रह गया, मतलब मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मूवी की स्टोरी जितनी अच्छी है, विक्की कौशल की एक्टिंग उससे भी ज़्यादा अच्छी है। मतलब सरदार ऊधम सिंह के कैरेक्टर को ये बंदा सच में जी रहा था। एक एक मोमेंट, एक एक पल कतई देखने वाला था, फैन बना देने वाला था। मूवी में साफ दिखाया गया है कि सरदार ऊधम सिंह जो है वो काफ़ी जिंदा दिल इंसान थे, सभी से हंसकर बात किया करते थे, हमेशा खुश रहते थे और लोगों को भी खुश रखते थे। लेकिन उस कांड के बाद, उस जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वो कैसे चुप हो गए, वो कैसे लोगों से उन्होंने बात करना बंद कर दिया, हमेशा कहीं खोए रहते थे, कैसे दुखी रहते थे। उनके दिमाग में बस एक ही बात चलती थी कि कैसे जनरल डायर से बदला लेना है, और उन्होंने लिया भी। किस तरह से लिया ये सब कुछ मूवी में दिखाया गया है। मूवी में एक डायलॉग है जलियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत बाद का, जिसमें विक्की कौशल यानी कि सरदार ऊधम सिंह का कैरेक्टर बोलता है कि लेने तो मैं वहाँ किसी अपने को गया था, लेकिन जब मैंने वहाँ देखा तो सारे के सारे अपने थे। उस सीन में हज़ारों की तादाद में लाशें ज़मीन पर बिछी पड़ी होती हैं। एक को भी निकालने के लिए उस बंदे को लाशों के ऊपर पैर रखकर आगे निकलना होता है। वो सीन देखने के बाद सच्ची में आप रो दोगे। जनरल डायर की हत्या करने के बाद सरदार ऊधम सिंह वहां से भागे नहीं, वो वहीं रुके रहे, क्योंकि उनका जो मकसद था, उनकी जिंदगी का जो मकसद था वो पूरा हो चुका था। उनका जो मिशन था वो पूरा हो चुका था। सोचिए, इतना कुछ सहने के बाद, इतना दर्द सहने के बाद, इतना दुख सहने के बाद, इतना इंतजार करने के बाद, लगभग 20 साल इंतजार किया था उन्होंने जनरल डायर को मारने के लिए। उसके बाद वो पूरा होता है और उसके बाद इंडिया में पॉलिटिक्स की जाती है। पॉलिटिक्स करने वाले कौन थे? दो बड़े नाम, उस वक्त के सबसे बड़े दो नाम, पहला पंडित नेहरू, दूसरा महात्मा गांधी। नेहरू ने उस वक्त बोला था कि ये हत्याकांड, जी हाँ, जनरल डायर की हत्या समझ से परे है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और ऊधम सिंह ने बहुत गलत काम किया है। जी हाँ, ये पंडित नेहरू के बयान थे। समझ से परे, ये कृत्य जो है वो समझ से परे था। समझ से परे पता है क्या था? समझ से परे ये था कि आपके कहने पर महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया और आपको बना दिया। और समझ से परे पता है क्या? समझ से परे ये है कि अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी, जिस पार्टी को अंग्रेजों ने बनाया था, अंग्रेजों ने खड़ा किया था, पाला पोसा था, आज कहा जाता है कि उसी कांग्रेस ने देश को आजाद दिलाया। वाह। तो वहीं अगर हम दूसरे बंदे की बात करें, यानी कि महात्मा गांधी की, तो ये बंदा तो नेक्स्ट लेवल था। मतलब इतना तो कोई जा भी नहीं सकता। जनरल डायर की हत्या के बाद इस बंदे ने लिखा था कि सरदार, अपने समाचार पत्र द हरिजन में लिखा था कि सरदार ऊधम सिंह का ये कदम निंदनीय है। ऊधम सिंह की इस कृत्य से, ऊधम सिंह की इस हरकत से काफ़ी दुखी हूं। जनरल डायर से हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनकी हत्या कर देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये एक पागलपन में उठाया गया कदम है। जी हाँ, पागलपन में उठाया गया कदम। और अब आप बोलोगे कि भाई महात्मा गांधी तो अहिंसा के पुजारी थे, इस वजह से उन्होंने इसको निंदनीय और पागलपन वाला बोल दिया होगा। लेकिन भाई साहब, यही वो बंदा है, यही वो बंदा है जिसके कहने पर अंग्रेजों की तरफ से हमारे देश के लोग वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ रहे थे, और लगभग 2.5 मिलियन लोग उस युद्ध में शिरकत किए थे। और जाने कितने लोग शहीद हुए थे। क्यों हुए थे? सिर्फ अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए, हमारे देश की तरफ से नहीं, अंग्रेजों की साइड लेने की वजह से। और यही बंदा जनरल डायर की हत्या को निंदनीय बता रहा है, और सरदार ऊधम सिंह के कार्य को पागलपन में लिया गया निर्णय। तो ऐसे थे हमारे ये जो दो महान, कहने को महान स्वतंत्रता सेनानी, जिसके बारे में कहा तो ये जाता है कि इन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया, लेकिन मुझे नहीं लगता। हमारे देश को आज़ाद कराया था तो सरदार ऊधम सिंह जैसे लोगों ने हमारे देश को आज़ाद कराया था, तो सरदार भगत सिंह जैसे लोगों ने हमारे देश को आज़ाद कराया था, तो बोस बाबू ने हमारे देश को आज़ाद कराया था, तो सरदार पटेल जैसे लोगों ने हमारे देश को अगर आज़ाद कराया था, तो जाने हज़ारों लाखों शहीद योद्धाओं ने, ना कि उन लोगों ने जिन्होंने अंग्रेज़ों के जाने के बाद देश पर हुकूमत की और सालों साल राज किया। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।